विधानसभा चुनाव में वल्लभनगर सीट पर रणधीर सिंह भिंडर का टिकट काटकर गणपत लाल मिनारिया को टिकट देना भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी तक भारी पड़ रहा है। गुलाब चंद कटारिया की जिद के आगे भिंडर का टिकट कटा था और उसी के बाद वजूद में आई जनता सेना लगातार अपने झंडे गाड़ती आ रही है। पहले विधानसभा चुनाव जीते, फिर पंचायती राज चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें हासिल की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने साठ गांठ करते हुए बोर्ड बना लिया, लेकिन जनता सेना समझौते के लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद अब हुए पालिका चुनाव में जनता सेना को स्पष्ट बहुमत मिल गया, जिससे ये साबित कर दिया गया कि आज भी भिंडर में रणधीर सिंह भिंडर की जनता सेना भारतीय जनता पार्टी को लोहे के चने चबवा रही है। गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया से जब भिंडर पालिका चुनाव से मिली करारी हार के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि भिंडर पालिका में तो बीजेपी टक्कर में थी ही नहीं। कहा तो ये भी गया कि वहां तो वह 20 प्रत्याशी खड़े कर पाए, ये भी बड़ा काम था। भिंडर तो बीजेपी के पास थी नहीं, कांग्रेस के पास थी। लड़ाई कांग्रेस और उनकी बीच में हुई। हम तो तीसरा, फिर भी हमने 20 लोगों को खड़ा रखा लास्ट तक। ये भी बीजेपी की बहुत बड़ी ताकत का एहसास है कि जहां मैदान बिल्कुल खाली मिलता था, कोई खड़ा होने वाला नहीं, कोई पर्चा लेने वाला नहीं, ऐसी जगह में भी 20 लोगों को खड़ा भी रखा और लास्ट तक भिड़े रहे। तो ये कार्यकर्ताओं की ताकत का ही एहसास है। कटारिया से जब ये पूछा गया कि क्या अब रणधीर सिंह भिंडर को पुनः पार्टी में लेने का विचार किया जाएगा, तो उनका जवाब था कि अभी इस बात का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वोटों को देखकर निर्णय नहीं होता, संगठन को भी देखा जाता है। पार्टी घाटा खाकर भी अपनी विचारधारा बनाए रखेगी। ऐसा है कि अभी कोई चांसेज ही नहीं है, अभी कोई चांसेज ही नहीं है कि जिसके बाद पुनर्विचार करें। वोटों के आधार पर निर्णय नहीं होता है। पार्टी संगठन और पार्टी संगठन की दिशा को ध्यान में रख के करते हैं। हम कई बार घाटा खा करके भी अपनी विचारधारा को बनाए रखते हैं। भिंडर पालिका में जीत से रणधीर सिंह भिंडर ने ये साबित कर दिया है कि वहां की जनता उनके साथ है। कोई भी संगठन अपनी मनमर्जी वल्लभनगर पर थोप नहीं सकता। इस जीत से जनता सेना में जश्न का माहौल है।